हाय स्टूडेंट्स, आई एम रवि छेंगानी। मैं हूं तुम्हारा कंप्यूटर टीचर। तो आज से हम स्टार्ट करने वाला है चैप्टर नंबर 1, कंप्यूटर और मशीन। इस चैप्टर में क्या क्या है वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। चैप्टर बहुत छोटा है, उसके बावजूद भी मैंने क्या किया है, चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये वीडियो है पार्ट नंबर 1। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन, साथ में कंप्यूटर की कुछ जनरेशन के बारे में। ओके, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, कंप्यूटर और मशीन। A computer is an electronic machine that work under the instruction given by an operator. It can accept data, example input, manipulate the data according to specified rules. कंप्यूटर क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो ऑपरेटर के द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत काम करती है। मेरे कहने का मतलब ऑपरेटर कौन हो गया? आप लोग। आप क्या करोगे? कंप्यूटर के अंदर डेटा को सेव करोगे, स्टोर करोगे, है ना। कंप्यूटर क्या करेगा? उसको इनपुट के हिसाब से ले लेगा, उस डेटा को अपने अंदर स्टोर कर लेगा और वापस उसका प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट दिखा देगा। मतलब कंप्यूटर का काम होता है आप लोगों से इनपुट लेना और उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट दिखा देना। उस डेटा को आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो। जो डेटा आपने कंप्यूटर में सेव किया ना, उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हो। मैनिपुलेट से मतलब है कि उस डेटा के अंदर आप एडिटिंग कर सकते हो, डेटा को रीनेम कर सकते हो, उसके अंदर कुछ नया ऐड कर सकते हो, डेटा को डिलीट भी कर सकते हो, कुछ भी किया जा सकता है। इसको बोलते हैं मैनिपुलेट करना। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन रहता है। मतलब कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आप लोगों के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करती है। ओके, अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम, तो होगा फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो मैन हैज़ डेवलप द मोस्ट पावरफुल टूल विच इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर। मनुष्य ने सबसे शक्तिशाली उपकरण बनाया है, उसका नाम उसने क्या दे दिया? कंप्यूटर दे दिया। तो उसके बनाए गए कंप्यूटर में बहुत सारे फीचर्स भी होते हैं। जैसे सबसे अच्छी एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहला होगा स्पीड का। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस इन फ्यू सेकंड। मतलब कुछ ही सेकंड में वो बहुत सारी गणनाएं, बहुत सारी कैलकुलेशंस कर लेता है, जो एक नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। वो कैलकुलेशंस कंप्यूटर बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तेज़ी से कर लेता है। सेकेंड फीचर की बात करें तो स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर हाई लेवल पे डेटा को स्टोर किया जा सकता है। मतलब कैसी भी फाइल्स हो, वो रीडिंग फॉर्मेट में हो, वीडियो फॉर्मेट में हो या ऑडियो फॉर्मेट में हो, हर तरह के डेटा को, बहुत सारे डेटा को एक ही जगह पर स्टोर करके रखा जा सकता है। और भी इसके साथ में बहुत सारे फीचर्स भी हैं। तो ये सारे फीचर्स कंप्यूटर के फीचर हो। जैसे जस्ट एग्जाम्पल एक और फीचर की बात करूँ तो एक्यूरेसी। एक्यूरेट कंप्यूटर ऑलवेज जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? कैलकुलेशन करेगा और आपको एक्यूरेट रिजल्ट दिखाएगा। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर के अंदर फीचर्स होते हैं। फीचर्स के बाद में मैं बात करूं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर की जनरेशन को क्या किया गया है? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर टुक प्लेस इन फेस। ईच फेस वॉज मार्क्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी। बेस्ड ऑन द दीज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इज डिवाइडेड इंटू 5 जनरेशंस। कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स हैं, टोटल 5 जनरेशन। मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट जनरेशन के बारे में। फर्स्ट जनरेशन का ईयर है 1942 1956। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज़ वैक्यूम ट्यूब। मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यानी कि जो टूल यूज़ किया जाता था उसको बोलते थे वैक्यूम ट्यूब। ओके, दे वर वेरी लार्ज इन साइज एंड वेरी एक्सपेंसिव। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ही बड़े बड़े होते थे, तो उनको जहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता था वो रूम भी बहुत बड़े बड़े होते थे। मतलब उसको इंस्टॉल करने के लिए, रखने के लिए भी बहुत बड़े रूम की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि कंप्यूटर बहुत बड़े थे। सेकंड, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, बहुत ही महंगे आते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हीटिंग इशू, बहुत ही ज़्यादा हीट क्रिएट करते थे वो। दे जनरेट अ लॉट ऑफ हीट। एक और चीज़ बता दूँ फर्स्ट जनरेशन के बारे में, ये कंप्यूटर्स जो थे वो मशीनरी लैंग्वेज जो थी उसके ऊपर काम करते थे। मशीनरी लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि जैसे कि स्टार्टिंग में होती थी 0 1 बाइनरी नंबर जिसको बोलते थे ना, वो 0 और 1 बाइनरी नंबर होता है, उस लैंग्वेज के ऊपर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर वर्क करते थे। अगर इनके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा इसका मार्क आई इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। फिर एडवैक है, यूनिवैक है, ऐसे 3-4 एग्जाम्पल्स हैं जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर हैं। हर जनरेशन में क्या होता है बेटा? लिमिटेशंस भी होती है। जैसे कि लिमिटेशन क्या हो गई फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की? दे नीड लार्ज स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन। जैसे मैंने बताया, अगर कंप्यूटर कहीं पे रखना है, उस समय रखना होता था तो स्पेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता था। ओके, सेकंड जो फीचर था, जैसे लिमिटेशन है, तो दे कंज्यूम हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही ज़्यादा पावर चाहिए होती थी उस समय के कंप्यूटर को चलाने के लिए। अगर मैं बात करूँ सेकंड जनरेशन की, तो ईयर था उसका 1954 से लेके 1962। ओके, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर।
प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब था पहले जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ होता था, उसकी जगह पर क्या यूज़ करने लग गए वो ट्रांजिस्टर। ओके, दे कंप्यूटर वर स्मॉलर इन साइज़। हाँ, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपेरिजन में वो छोटे थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थोड़े फास्ट थे, मोर एफिशिएंट थे, लेस एक्सपेंसिव, थोड़े सस्ते थे। मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थोड़े महंगे भी थे, सेकंड में प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़े सस्ते हो गए, साइज़ में थोड़ा छोटा कर दिया गया उनको, थोड़ा सा फास्ट कर दिया गया कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। दे कंज्यूम लेस हीट। मतलब फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो थोड़े ज़्यादा हीटिंग इशू क्रिएट करते थे, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स थोड़ी कम थी। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से बेटर थे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया IBM 700 हो गया एक, ओके, CDC हो गया 160, ये कुछ एग्जांपल्स रह गए इसके। बात करें थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की तो उसका ईयर रहेगा 1964 से लेकर 1971 तक। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर मोर एडवांस एंड यूज IC मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। These computer were cheaper and smaller in size as compared to second generation computer। मतलब इन कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की साइज़ और ज़्यादा छोटी कर दी गई। ओके, और इसके अंदर सबसे एडवांस चीज़ जो यूज़ करने लग गए थे वो थी IC इंटीग्रेटेड सर्किट, जो स्मॉलेस्ट मेमोरी कहलाती है। आज की डेट में भी IC यूज़ की जाती है। जस्ट एग्जांपल बात करूँ तो टीवी का रिमोट होता है उसके अंदर भी IC लगती है। तो ये थर्ड जनरेशन के अंदर डेवलप कर दी गई थी टेक्नोलॉजी। दे यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब थर्ड जनरेशन जब था ना 1964 से लेकर 74 के बीच में, उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्रिएट कर दी थी विंडोज़ ने। ओके, उससे पहले जो दो जनरेशन थी, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन थी ना, तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे। OS आपको मैं बता दूँ आपकी नॉलेज के लिए, दो तरह के होते हैं बेटा। एक तो होता है CUI, एक होता है GUI। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, एक होता है GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आज जो अपन यूज़ कर रहे हैं ना, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10 या विंडो XP, जो भी आप यूज़ कर रहे हो विंडोज़ का वर्जन या लाइनक्स का, जिसके अंदर अपन को आइकन्स वगैरह दिखाई देते हैं, ये कहलाते हैं GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आइकन्स होते हैं। पहले के ज़माने में यानी कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आते थे, वो डॉस बेस होते थे, केवल ब्लैक स्क्रीन, उसके ऊपर कोडिंग दिखती थी आपको, डॉस के बेस पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते थे। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज बताई थी मैंने आप लोगों को? मशीन लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन में जो लैंग्वेज आई थी उसको बोला गया असेंबली लैंग्वेज बेटा। और थर्ड जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होना शुरू हो गई थी बेटा। थर्ड जनरेशन में थी वो लैंग्वेज थी जैसे कि बेसिक, कुबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल, ये एग्जाम्पल्स हैं लैंग्वेजेस की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो थर्ड जनरेशन के अंदर डेवलप कर दी गई और ज़्यादा एडवांस हो चुके थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कंपेयर टू फर्स्ट और सेकंड। बच्चों, अगर थर्ड जनरेशन के बाद बात करें फोर्थ जनरेशन की, तो उसका ईयर था 1972 से लेके 1984 तक। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इज़ कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर और चिप। देखो बेटा, फोर्थ जनरेशन में क्या किया गया, प्रोसेसर्स को क्या कर दिया गया, डेवलप कर दिया गया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट इशू था स्पीड का। कंप्यूटर बन चुके थे थर्ड जनरेशन तक, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आ गई, पर अब प्रॉब्लम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया थर्ड जनरेशन तक, तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए। तो उस समय उन्होंने क्या किया, LCIC यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर्स और चिप्स को डेवलप कर दिया गया, जिससे कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाया गया। फोर्थ जनरेशन में ये चीज़ें डेवलप कर दी गई थी। दे कंप्यूटर वर स्मॉलर इन साइज़, मतलब कंप्यूटर की साइज़ को बहुत ही ज़्यादा, जो आज की डेट में अपन कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना, डेस्कटॉप्स, एग्जैक्टली वो फोर्थ जनरेशन में डेवलप कर दिए गए थे। वेरी फास्ट, बहुत फास्ट हो चुके थे कंप्यूटर, इजी टू हैंडल, बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता था क्योंकि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका था। ड्यू टू रिड्यूस ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट को भी रिड्यूस कर दिया गया इसके अंदर, मतलब हर तरीके से फोर्थ जनरेशन को बेटर कर दिया गया। मतलब प्रोसेसर बना दिया, उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्लूड कर दिया, फास्टर कर दिया गया, उसको साइज़ में रिड्यूस कर दिया गया, कॉस्टली भी नहीं रह गए, कंप्यूटर ईजी टू हैंडल हो गए। ये सारी चीज़ें क्या कर दी गई, फोर्थ जनरेशन में डेवलप कर दी गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नेटवर्किंग को भी क्या किया गया, इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब नेटवर्किंग, एक कंप्यूटर को है ना, जो भी डेटा है दूसरे कंप्यूटर में अगर ट्रांसफ़र करना है या एक कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल कंप्यूटर्स में शेयर करना, ये कंसेप्ट भी उस समय फोर्थ जनरेशन के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। और भी ज़्यादा एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी, यानी कि पहले बताया था मैंने, थर्ड जनरेशन में कुबोल, पास्कल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई थी। उससे भी ज़्यादा एडवांस लैंग्वेज थी जो C++, SQL,
वो भी डेवलप कर दी गई 4th जनरेशन के अंदर। बात करूँ 5th जनरेशन के कंप्यूटर की, तो 1985 से लेकर प्रेजेंट तक जो जनरेशन चल रही है वो है कंप्यूटर की 5th जनरेशन। ओके, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेवलप की गई, उसको नाम दिया उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि देखो 4th जनरेशन तक क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, रैम आ गया, रोम आ गया, प्रोसेसर आ गया, कंप्यूटर की साइज को छोटा कर दिया, कंप्यूटर सस्ते कर दिए, ईजी टू हैंडल कर दिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप कर दी उन्होंने। तो अब बचा क्या, तो उन्होंने वहाँ पे बना दिया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ में बना दिया AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी। उस समय तक हाई लेवल की लैंग्वेजेस यूज़ होना शुरू हो गई थी 5th जनरेशन में, यानी 1985 से जो अभी तक चल रही है वो सारी लैंग्वेजेस कौन सी है, हाई लेवल की लैंग्वेजेस हैं। मतलब AI होता क्या है, मशीन के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से क्या किया जाता है, कोडिंग को सेव किया जाता है ताकि वो मशीन ह्यूमन की तरह बिहेव करे। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आप यूज़ करते हो गूगल के अंदर मैप यूज़ करते हैं, यानी वो चलता है GPS के ऊपर, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम के ऊपर, है ना। अपन को एक जगह से दूसरी जगह तक का रूट दिखाता है, रास्ता दिखा देता है। अगर बात करूँ एक AI के और एग्जांपल की, तो जैसे आप गूगल असिस्टेंट और सीरी यूज़ करते हैं, उसमें जो भी बोलोगे उसको रिकॉग्नाइज करेगा और आपको रिजल्ट दिखा देगा। जस्ट एग्जांपल, अगर आप उसमें गूगल असिस्टेंट को ओपन या सीरी को ओपन करके बोलते हो व्हाट इज़ टुडेज़ वेदर, तो आज का वेदर वो दिखा देता है। तो ये AI का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो AI जो था 5th जनरेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल था। और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप मेरा चैनल है यूट्यूब पे छंगानी टैग, उस पर जा सकते हैं और AI और AR के बारे में अच्छे तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आई होप यहाँ तक जो मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा, आप बच्चों को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, इसका जो छोटा सा टॉपिक और रह गया है, उसके बाद में चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको पर्सनली एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप लोगों को ये क्या करना है, टॉपिक केवल समझने हैं। अभी आपको कॉपी में क्या नोट डाउन करना है, क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करना है। कौन सा क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करना है वो मैं आपको खुद को बताऊंगा। मैं क्या करूंगा, इस चैप्टर की कंप्लीट PDF भी आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप आराम से देख पाओ, और उसके क्वेश्चन आंसर को मैं टिक मार्क कर दूंगा। उन क्वेश्चन आंसर्स को आप क्या करोगे, कॉपी में उतार लोगे। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, और छोटे छोटे सिंगल लाइन के जो आंसर्स हैं वो आपको कॉपी में उतारने हैं, और आंसर मैं आपको लिख के सेंड कर दूंगा।